जय हिंद दोस्तों, जीएससी में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री चल रहा है। आज महाजनपद काल है। 600 ईसा पूर्व से लेके 6 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का, गंधार का तक्षशिला, शूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी और कौशल का जो है वो श्रावस्ती है। गंधार का तक्षशिला होगा और वत्स का कौशाम्बी। वत्स जो है कौशाम्बी वो इलाहाबाद है। हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को। अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये उदयन थे। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन के संगम के किनारे पे पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था। उस टाइम में कौन सा शासक थे? ये कालाशोक थे। कालाशोक थे, जिसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। 323 में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? ये बेबीलोन में 32 वर्ष की उम्र में इसका मृत्यु हुआ था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस के सेना ने निम्नलिखित में से किस सेना नदी के आमने सामने तट पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी के तट पे। झेलम नदी जो था, झेलम नदी जिसको वितास्ता के युद्ध भी बोलते हैं, इसी झेलम नदी के किनारे वितास्ता के युद्ध भी हुआ था। उस समय दोनों तरफ आमने सामने, उस पार सिकंदर और इस पार पोरस, दोनों आमने सामने थे। और यहाँ पे इस युद्ध में जीत हुआ था सिकंदर का। और फिर बाद में दोनों दोस्त बन गए थे, सिकंदर और पोरस। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार के मृतभान या पोएट्री भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण में प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ये उत्तरी पॉलिसी बर्तन, सी आंसर होगा इसका। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहता है? भोजक या ग्राम भोजक, बी आंसर होगा इसका। पिछले वर्ष एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। जब आपको हम इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे बोर्ड पे, वहां पे अच्छा से बताया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महानंदिता या नंदवर्धन, ए आंसर होगा इसका। ग्रीक एक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रिविज या जेंड्रमिस कहा गया था? तो ये कहा गया था किनको? ये घनानंद को कहा गया। प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत के दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूनानियों द्वारा किया गया था। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत या क्षत्रपी बनाया गया? क्षत्रपी ये किया गया था किसका? डेरियस या दारीबाहु प्रथम के काल में, बी आंसर होगा इसका। हेडेस्पस या वितस्ता,
का युद्ध, आधुनिक नाम झेलम है इसका, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। एडेस्पस का युद्ध भी बोलते थे इसके, वितस्ता पहला नाम था इसका। युद्ध 326 बीसी में किन किन शासक के बीच हुआ था? तो ये आपका पहले ही पीछे ही बताए थे अभी, सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। अलेक्जेंडर या पोरस के मध्य में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा से बताएंगे हम आपको। ये नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करने के लिए है, यहाँ पे शासक है और वंश है। वंश संबंधित है, कौन सा वंश किस शासक से संबंधित है, मिलान करने के लिए है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश 544 से 412 के बीच हर्यक वंश का स्थापक हुआ था। ये बिंबिसार से संबंधित है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश से। और कालाशोक जो थे वो, कालाशोक किसके, द्वितीय बहुसंगति हुआ था ना, अभी पीछे पढ़े थे ना हम लोग कालाशोक, ये था शिशुनाग वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद जो थे वो नंद वंश से थे। और बिंदुसार वो मौर्य वंश से थे। बिंदुसार मौर्य वंश से थे। नेक्स्ट आते हैं, महाजनपद दिया गया है और उसका आधुनिक क्षेत्र नया में उसका कौन सा नाम है वो कर दे। आइए देखते हैं, मगध का नाम पटना या गया के जिला जो है, वत्स इलाहाबाद है, इसे प्रयागराज भी बोलते हैं। कौशल या अवध या अवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहला राजधानी कौन था? गिरिब्रिज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र का राजधानी को रूप में चयन किया गया था, तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। सी आंसर होगा इसका। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो होता है, जो मौर्य वंश का 16 राज्य जो है ना, जो 16 राज्य था उस समय, 16 महाजनपद जो पढ़ाएंगे आपको डिस्क्रिप्टिव, 16 महाजनपद के बारे में बहुत अच्छा से बताएंगे। अंगुत्तर निकाय में यह वर्णित है कि भारत में 16 महाजनपद का विभाजन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन था? तो उस समय कौन थे? घनानंद थे। घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्थान किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्थान की छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के कौन से कारण थे? कौन सा कारण था सिकंदर को भारत में सफलता होने के कारण? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, 16 महाजनपद में विभाजित था उस समय, उस काल में। उसके सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। जब वो यहाँ पे अटैक करने आया था, उसे देशद्रोही भारतीय शासक का अयोग्य मिला। वो एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों सही है, आंसर डी होगा इनका। नेक्स्ट आते हैं, मिलान करने के लिए फिर राजा है और राज्य, कौन से राज्य से संबंधित है राजा, मिलान करने के लिए है। तो प्रदोत जो थे वो अवंती के थे। उदीन पाटलिपुत्र का स्थापना जो किए थे वो वत्स प्रसंजित से थे। ये लिच्छवी शायद, हाँ, ये कौशल और अजातशत्रु मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन सा नहर? कौन सा नहर है जो नंद राजा की? कलिंग था इसका। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक कौन था? जो डेरियस था। सी आंसर होगा इसका।
कलिंग जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, उसका तौसली था उस समय का। यहाँ पे अशोक ने हृदय परिवर्तन इसी युद्ध के बाद हुआ था 261 में, और अशोक अंतिम पीरियड में अपना बौद्ध धर्म को कबूल कर लिए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? ये था विजिसंग या वैशाली, ये आंसर होगा इसका। विजिसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुश्ल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, एक महाकठिन, इसे गुप्त हथियार का ये प्रयोग किया गया था, ठीक है। ए आंसर होगा इसका, अजातशत्रु किए थे। कौन सा युद्ध के अगेंस्ट किया गया था? ये बज्जी संघ के विरुद्ध, मगध और बज्जी संघ के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था तो यही महाशिला कंटर और महारथ कंटक, ये दो हथियार का प्रयोग किया गया था, अजातशत्रु किए थे उस समय। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो घनानंद, बी आंसर होगा इसका। भारत के सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 600 ईस्वी, सी आंसर होगा इसका। सिक्कों को जहां ढलाई किया जाता है उसको टकसाल बोलते हैं। निम्नलिखित राजाओं का विस्तार अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पे आंसर सी होगा, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे जो बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का प्रमुख कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जब मौर्य साम्राज्य आया था उस समय बड़े बड़े राज्य, उसका मुख्य रीजन क्या था उस समय का? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का प्रयोग हुआ था, आंसर ए होगा यहाँ पे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा गया था अवंती, सी आंसर होगा इसका। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो ये शासक थे शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का विलय अपने जीत कर अपने विलय कर लिया था, तो ये बिंबिसार थे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो यहाँ पे काशी को नहीं किया था, जबकि कौशल वंश और अवंती को किए थे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किए थे? तो वो होगा यहाँ पे अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा इनमें से गलत है? कौन सा इसमें से गलत है और 3 सही होगा इसमें से? देखिए मिलान करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सभी सही हैं, डी आंसर होगा। पुराने महाकाव्य के अनुसार इसके वृद्धरथ ने किया था, ए आंसर सही होगा। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था और सर्वक्षत्राधिकार और क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं जठराट की उपाधि धारण किया था। गिरि ब्रिज या राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, इन्हें 4 राजधानियां बनाई। ये तीनों सही है, इसका डी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंश के किस एक का शासक था? उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासक था यहाँ पे? तो उस समय था आपका शासक ये नंदवंश का था, नंदवंश का था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सबसे शक्तिशाली कौन था? तो वह उस समय मगध था, अफगानिस्तान तक पूरा विस्तार था। निम्नलिखित में से कौन से भारत का ईरानी आक्रमण के प्रारंभ के रूप में? तो आइए देखते हैं इसमें। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखीय उत्सर्ग करने का प्रचार, ईरानियों की क्षेत्रीय प्रणाली करने का उत्साह, घंटा आक्रमण, गुंबज की करने का, आंसर डी होगा इसका, टोटल सही है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के सिकंदर द्वारा ये नहीं किया गया था? कौन सा था?
तो यहाँ पे होगा इसमें भारत, डी नंबर होगा इसका। आइए देखते हैं कौन कौन सा सही है। इस आक्रमण में भारत और यूनानी के बीच प्रत्यक्ष संपन्न स्थापित कराया था। इस आक्रमण से पश्चिमी उत्तर भारत में यूनानियों का स्थापना का मार्ग स्थापित हुआ था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्सुक हुआ था। तो 3 सही है और डी गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्र शासक व्यवस्था नहीं की थी? कहाँ पे ये गणतंत्र शासक व्यवस्था नहीं किए थे? वंशानुगत शासक वहां पे नहीं था। जनता के द्वारा, प्रतिनिधि द्वारा जो चुना गया था, जिस वंशानुगत नहीं था यहाँ पे उस समय। कौन सा? मगध में ये नहीं था, ठीक है। और बाकी 3 जगह में ये सब था। कपिलवस्तु में था, वैशाली लिच्छवी और कुशीनगर लिच्छवी, ये सब था। निम्नलिखित में से किसे सैनी या नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? अस्थायी सेना रखने जाने वाला कहा जाता था। वो क्या करते थे? सैनिकों को वेतन रेगुलर देते थे। वो कहा जाता है किनको? वो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उलसेन या भयानक सेना का स्वयं कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता था? महापद्मनंद, नंदवंश का संस्थापक। देरियस बाहु 1516 बीसी से में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरानी का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। क्षत्रप प्रांत होता है इसका। इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था उस समय? कितना राजस्व? इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ऐसा। 360 होगा इसका आंसर, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं आया था, जबकि सिक्रेटस, नियाकस और एलिस्टोबुलस आया था। ये फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता? महाजनपद काल में श्रेष्ठन, ये नंबर होगा। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। आंसर ये होगा अष्टकुलीन प्रवर्धित संस्था था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। महापात्र बल्ली एक किसान से कर वसूल करने वाला अधिकारी थे। शुल्क अधिकारी से सिल्की, ये डी नंबर होगा। व्यापार, ये होगा इसका आंसर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? वो, हाँ, ये कहा गया है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? गणतंत्र व्यवस्था जो है, जो वैशाली में किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी। विश्व का पहला, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है, विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी सही बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट में। यहाँ पे महाजनपद है और राजधानी है, सुमेलित करना है। मैचिंग करने के लिए आंसर यहाँ पे भी होगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा। पंचाल जो है अहिछत्र को पंचाल। कौशल साकेत। वत्स का कौशाम्बी। वत्स बहुत अच्छा है, बहुत बार बार आता है कुरु और वत्स। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो वो अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय रिपीटेड क्वेश्चन है, 55 प्रश्न थे, ये टोटल हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये महाजनपद काल खत्म हुआ और नेक्स्ट आएगा आपको धार्मिक भक्ति आंदोलन। अगर हो सकता है अगर कोई प्रश्न गलत हुआ होगा तो माफ कीजिएगा।